नमस्कार, आप देख रहे हैं बीके न्यूज। देश का सच दिखाते हैं हम। मैं आपके साथ रितिका श्रीवास्तव। आइए नजर डालते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों पर। 47 कंपनियां आज जारी करेंगी तिमाही नतीजे। आईआरसीटीसी, आईआरएफसी और बाटा जैसे बड़े नाम लिस्ट में हैं शामिल। संवत 2081 में एंट्री करते ही शेयर बाजार में कई कंपनियां दूसरी तिमाही के नतीजे रिलीज करने के लिए तैयार हो गई हैं। आज कुल 47 कंपनियां अपने तिमाही नतीजों की घोषणा करेंगी। इनमें इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन, इंडियन रेलवे फाइनेंस कारपोरेशन जैसी सरकारी कंपनियां शामिल हैं। यूपी में कैबिनेट बैठक। अब 5 के बजाय 3 साल में हो सकेगा शिक्षकों का तबादला। 27 प्रस्तावों को मिली मंजूरी। यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है। बैठक में कुल 27 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। प्रदेश सरकार ने नई शीरा नीति को मंजूरी दे दी है। इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। पिछली बार की तरह देसी मदिरा के लिए 19% शीरा मुहैया कराया जाएगा। चीनी मिलों को 20 रुपए कुंतल विनियामक शुल्क देना होगा। लघु उद्योग को भी शीरा मुहैया कराने की व्यवस्था है। 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग निर्माण महायज्ञ कराएंगे अभिनेता राजपाल यादव। पैतृक गांव में होगा आयोजन। फिल्म अभिनेता राजपाल यादव शाहजहांपुर जनपद के कुंडरा गांव के रहने वाले हैं। सोमवार को शहर आए राजपाल यादव ने कहा कि 2026 में कुंडरा गांव में विश्व कल्याण के लिए 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग निर्माण महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यज्ञ में सारी व्यवस्था का इंतजाम किया जाएगा। आने वाले लोगों के लिए टेंट के साथ ही लंगर की व्यवस्था रहेगी। राजपाल यादव ने 2 दिन पहले डीएम धर्मेंद्र प्रताप सिंह से मिलकर कार्यक्रम की अनुमति मांगी है। वह एसपी राजेश एस से भी मिले थे। कटक में मूर्ति विसर्जन जुलूस के दौरान झड़प, 6 लोग घायल। कटक में रविवार रात देवी काली की मूर्ति के विसर्जन जुलूस के दौरान हुई झड़प में कम से कम 6 लोगों के घायल होने की खबर है। पुलिस ने यह जानकारी दी। शहर के चांदनी चौक इलाके में 2 समूहों के बीच विवाद के बाद यह झड़प शुरू हुई। पुलिस ने सोमवार को बताया कि हालात तब बिगड़ गए जब दोनों समूहों के लोग एक दूसरे पर पत्थर और बोतलें फेंकने लगे। पुलिस ने बताया कि घटना के दौरान एक दुकान और 3 मोटरसाइकिल में तोड़फोड़ की गई। घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक अधिकारी ने बताया कि लालबाग पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बांके बिहारी मंदिर का पट खुलने का समय गया बदल। 4:30 बजे खुलेंगे पट। शाम के इस समय तक होंगे दर्शन। ठाकुर श्री बांके बिहारी जी के सेवायत आचार्य विप्रांश वल्लभ गोस्वामी ने बताया कि भाई दूज के दिन से ठाकुर जी के दर्शन का समय बदल गया है। अब शीतकालीन समय ठाकुर जी के दर्शन सुबह 8:45 से दोपहर 1 बजे तक और संध्या को 4:30 से रात्रि 8:30 बजे तक दर्शन होंगे। यह क्रम होली के बाद दूज तक चलेगा। भाई दूज यम द्वितीया स्नान अर्थात भाई दूज का पारंपरिक व पुनीत पर्व धूमधाम सहित मनाया गया। इस प्रमुख आकर्षण केंद्र मथुरा व वृंदावन के श्री यमुना तट पर मौजूद रहे। वायुसेना का प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। जमीन पर गिरा प्लेन। आगरा में वायुसेना का विमान दुर्घटनाग्रस्त। पायलट और को पायलट को कूद कर बचानी पड़ी जान। हादसे के बाद पायलट और उसके साथी 2 किलोमीटर दूर मिले। गनीमत रही कि पायलट ने सूझबूझ का परिचय देते हुए विमान को कागरौल के सोनिगा गांव के पास खाली खेतों में गिराया। यदि आबादी वाले हिस्से में विमान क्रैश होता तो बड़ी क्षति हो सकती थी। जानकारी के मुताबिक यह MiG-29 विमान था जो पंजाब के आदमपुर से उड़ा था। फिलहाल घटनास्थल पर ग्रामीणों की भारी भीड़ है। मौके पर पुलिस बल भी पहुंच गया है। अभी नहीं पड़ेगी ठंड। ला नीना की वजह से वैज्ञानिक भी परेशान। सर्दियों से है इसका खास कनेक्शन। नवंबर शुरू हो गया है पर तापमान सामान्य से 2 डिग्री ऊपर चल रहा है। रविवार को अधिकतम तापमान 30 डिग्री या इससे कम और न्यूनतम 13 डिग्री या इससे कम होना चाहिए, जबकि यह क्रमशः 32.4 और 15 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। यह सामान्य से ज्यादा तापमान है।
झारखंड में हो गया जेएमएम के साथ खेल, हेमंत सोरेन के चुनावी प्रस्तावक ने ही थाम लिया बीजेपी का कमल। झारखंड में चुनावी संग्राम के बीच नए नए ट्विस्ट सामने आते जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच आर पार की लड़ाई है और दोनों दल एक दूसरे को शहमात देने में जुटे हैं। ऐसी ही एक घटना क्रम में बीजेपी ने सीएम हेमंत सोरेन को बड़ा झटका दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बरहेट विधानसभा क्षेत्र में नामांकन के प्रस्तावकों में से एक मंडल मुर्मू भाजपा में शामिल हो गए हैं। बीजेपी नेताओं ने सोमवार को यह जानकारी दी। चालू हो गया खेला, मारुति सुजुकी ने भारत में शुरू की नई जनरेशन डिजायर की बुकिंग। भारतीय ग्राहकों की पसंदीदा कारों में से एक मारुति सुजुकी डिजायर नई जनरेशन में लॉन्च को तैयार है। कंपनी 11 नवंबर 2024 को इसकी बिक्री शुरू करेगी, जिसकी बुकिंग 11,000 रुपए टोकन के साथ शुरू हो गई है। इसका नया रंग हाल में देखा गया है। ये शेडान नीले रंग की दिखाई दी है, जो काफी अलग और आकर्षक है। कई बार टेस्टिंग के दौरान इसे देखा गया है, जिसमें एक्सटीरियर और इंटीरियर में लगभग सभी बदलाव सामने आ गए हैं। नई डिजायर के साथ सनरूफ मिलने की पुष्टि अब हो चुकी है। वहीं ADAS जैसा हाईटेक सेफ्टी फीचर भी कार को मिल सकता है। यूपी, पंजाब और केरल की 14 विधानसभा सीटों के उपचुनाव की तारीख बदली, त्योहारों की वजह से लिया गया फैसला। चुनाव आयोग ने सोमवार को त्योहारों के मद्देनजर उत्तर प्रदेश, पंजाब और केरल में विधानसभा उपचुनावों की तारीख बदल दी है। अब यहां 13 नवंबर की जगह 20 नवंबर को मतदान होगा। उत्तर प्रदेश में 9, पंजाब में 4 और केरल में 1 सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान होना है। नतीजे 23 नवंबर को ही आएंगे। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल सहित कई दलों ने विभिन्न त्योहारों के मद्देनजर आयोग से चुनाव की तारीख पुनर्निर्धारित करने का आग्रह किया था। उनका कहना था कि 13 नवंबर को चुनाव कराने से मतदान प्रतिशत पर असर पड़ सकता है। उत्तराखंड में हुआ बड़ा हादसा, अल्मोड़ा में बस खाई में गिरी, 38 यात्रियों की मौत, कई घायल। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में बड़ा सड़क हादसा हुआ। मारचूला के पास एक बस खाई में गिर गई। हादसे में 38 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए हैं। मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। मौके पर राहत एवं बचाव कार्य चलाया जा रहा है। SDRF की टीम मौके के लिए रवाना हो गई है। जानकारी के अनुसार नैनी डांडा से रामनगर जा रही एक बस आज सुबह खाई में गिर गई। गीत जागीर नदी के किनारे गिरी बस में 38 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग घायल हैं। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने पीएम मोदी को दी चुनौती, बोले देश की अर्थव्यवस्था में उथल पुथल मची हुई है। कांग्रेस अध्यक्ष ने सोशल मीडिया मंच X पर एक पोस्ट साझा कर लिखा कि आम नागरिकों से उनका सारा पैसा लूटकर आपने जो आर्थिक उथल पुथल मचाई है, उस पर एक नजर तो डालिए। यहाँ तक कि त्योहारों का उल्लास भी भारत की अर्थव्यवस्था को उत्साहित नहीं कर सका। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को आरोप लगाया कि भाजपा की जन विरोधी नीतियां भारत की अर्थव्यवस्था को तबाह कर रही हैं। खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देते हुए कहा कि वह विपक्ष के खिलाफ झूठ बोलने के बजाय भविष्य को अपनी चुनावी रैलियों में देश के असल मुद्दों पर बोले। खड़गे ने कहा कि फर्जी बयानबाजी जन कल्याण के असल मुद्दों की जगह नहीं ले सकती। महाराष्ट्र की डीजीपी रश्मि शुक्ला के तत्काल तबादले का आदेश, राजनीतिक दलों की शिकायत के बाद कार्रवाई। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को चुनाव होने वाले हैं। हाल ही में एक समीक्षा बैठक के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने अधिकारियों को न केवल निष्पक्ष रहने की चेतावनी दी, बल्कि यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि वे अपने कर्तव्यों का पालन करते समय पक्षपात न करते दिखें। तबादले के आदेश पर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि हम चुनाव आयोग द्वारा महाराष्ट्र की डीजीपी रश्मि शुक्ला के खिलाफ लिए गए फैसले का स्वागत करते हैं। शरद पवार ने भी इस फैसले पर सही करार दिया है। पर कब तक दस्तक देगी सिंघम अगेन, 100 करोड़ी क्लब में हुई शामिल। रोहित शेट्टी की फिल्म सिंघम अगेन सिनेमा घरों में दर्शकों का मनोरंजन कर रही है। इस बीच इसके OTT पर रिलीज होकर लेकर सभी प्रशंसकों में उत्सुकता बनी हुई है।
जानते हैं कि यह ओटीटी पर कब तक दस्तक दे सकती है। रोहित शेट्टी की फिल्म सिंघम अगेन ने दिवाली पर सिनेमाघरों में धमाका किया और एक अच्छी शुरुआत की। इस फिल्म में अजय देवगन, अक्षय कुमार, करीना कपूर, रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण और अर्जुन कपूर जैसे कई दिग्गज सितारे शामिल हैं। हालांकि सिंघम अगेन बॉक्स ऑफिस पर कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल भुलैया 3 का सामना कर रही है। सेकनिल के मुताबिक फिल्म ने 3 दिनों में 121 करोड़ का कलेक्शन कर दिया है। झारखंड में हो रहे चुनाव के पहले चरण में 683 उम्मीदवारों में से 235 करोड़पति, 174 दागी, महज 11% प्रत्याशी महिलाएं। झारखंड में पहले चरण की 43 सीटों पर कुल 683 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इनमें से 34% प्रत्याशी करोड़पति हैं। पहले दौर के सबसे अमीर प्रत्याशी निर्दलीय कंदोमणि भूमिज हैं, जिनकी संपत्ति 80 करोड़ रुपए की है। एडीआर ने अपनी रिपोर्ट में उम्मीदवारों की शिक्षा का विवरण भी दिया है। रिपोर्ट के अनुसार 308 45% उम्मीदवारों ने अपनी शैक्षणिक योग्यता 5वीं और 12वीं कक्षा के बीच घोषित की है, जबकि 348 51% उम्मीदवारों ने स्नातक या उससे ऊपर की शैक्षणिक योग्यता घोषित की है। 6 उम्मीदवार डिप्लोमा धारक हैं। इसके अलावा 18 उम्मीदवारों ने खुद को केवल साक्षर घोषित किया है और 2 उम्मीदवार निरक्षर हैं। बाजार में बिकवाली हावी, सेंसेक्स 1400 अंक गिरा, निफ्टी कमजोर। निवेशकों को 8 लाख करोड़ का नुकसान। विदेशी निवेशकों की ओर से लगातार बिकवाली के बीच सोमवार को शेयर बाजार में फिर बड़ी गिरावट दर्ज की गई। पहले 2 घंटों के कारोबार में सेंसेक्स 1400 अंकों तक फिसल गया। इस दौरान निफ्टी 23,900 से नीचे चला गया। इस दौरान निवेशकों को करीब 8 लाख करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। बीएसई पर लिस्टेड सभी कंपनियों का मार्केट कैप 8.44 लाख करोड़ रुपए घटकर 439.66 लाख करोड़ रुपए हो गया। मूर्त ट्रेडिंग के दिन बढ़त के बाद भारतीय बाजारों में बिकवाली का दबाव फिर से लौट आया और सोमवार को दोनों प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी फिसलते नजर आए। सुबह 10:15 पर सेंसेक्स 1014 अंकों या 1.27% की गिरावट के साथ 78,710.36 के स्तर पर पहुंच गया है। जेपीसी में शामिल विपक्षी सांसदों ने ओम बिरला को लिखा पत्र, कहा एक पक्षीय फैसला हुआ है। वक्त संशोधन विधेयक पर चर्चा के लिए बनी संयुक्त संसदीय समिति में शामिल विपक्षी सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखा है। इस पत्र में विपक्षी सांसदों ने वक्फ विधेयक को लेकर अपने विचार रखने के लिए और समय देने की मांग की है। विपक्षी सांसद इस मुद्दे पर मंगलवार को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात भी कर सकते हैं। विपक्षी सांसदों ने आरोप लगाया कि जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल कथित तौर पर मनमानी कर रहे हैं और अगर उन्हें अपना पक्ष रखने के लिए और समय नहीं दिया गया तो वो समिति से अपना नाम ही वापस ले लेंगे। जेपीसी में शामिल विपक्षी सांसदों में डीएमके के ए राजा, कांग्रेस के मोहम्मद जावेद, इमरान मसूद, एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी, आप के संजय सिंह और टीएमसी के कल्याण बनर्जी आदि का नाम इस लिस्ट में शामिल है। कनाडा में हिंदू मंदिर में हुए हमले पर भारतीय उच्चायोग की आई प्रतिक्रिया, नागरिकों की सुरक्षा पर जताई चिंता। यूएस ने कह दी यह बड़ी बात। कनाडा में भारतीय उच्चायोग में ब्रैम्पटन में एक वाणिज्य दूतावास शिविर के बाहर भारत विरोधी तत्वों द्वारा हिंसक व्यवधान की निंदा की है और देश के भारतीय नागरिकों की सुरक्षा पर चिंता जताई है। जानकारी के मुताबिक यह घटना रविवार को टोरंटो के पास ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर के सहयोग से आयोजित एक वाणिज्य दूतावास शिविर के बाहर हुई। उच्चायोग ने कहा कि आगे कोई भी कार्यक्रम स्थानीय अधिकारियों द्वारा किए गए सुरक्षा इंतजामों पर निर्भर होगा। उच्चायोग द्वारा जारी बयान में कहा गया कि हमने आज टोरंटो के पास ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर के साथ मिलकर आयोजित काउंसलर कैंप के बाहर भारत विरोधी तत्वों द्वारा की गई हिंसक झड़प देखी है। बयान में 2 और 3 नवंबर को वैंकूवर और सरे में आयोजित काउंसलर कैंप के दौरान हुई झड़प की अन्य घटनाओं पर भी प्रकाश डाला गया है।